ये वामपंथी इतिहासकार सवाल उठा रहे हैं। जिन वामपंथियों ने देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके देश के सामने और विश्व के सामने पेश किया, वो वामपंथी इस पर सवाल उठा रहे हैं। शेरों का अनेक रूप होता है, तो शेर क्या दंतविहीन शेर कभी देखे हैं क्या आप? उनसे सवाल कीजिए कि दंतविहीन शेर भी होता है। नहीं होता है दंतविहीन शेर। दंतविहीन हिंदुस्तान को बना करके वामपंथियों ने रखा है। उनके मित्र देश चाइना को भी इस बात की जानकारी है, सारे देशों को जानकारी है कि पहले जो दंतविहीन बना करके राजनेताओं ने रखा है, अब भारत दंतविहीन नहीं है, अब दांत के साथ भारत है। चाहे वो 14 का चुनाव हो, चाहे वो 19 का चुनाव हो, जनता बार बार इनके भटकाव वाले चीज को समझ जाती है और इनको नकारते रहती है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठा रही है। पहले 282 और फिर 303। लालू जी, कर्पूरी जी को, तेजस्वी जी को पता होगा कि नहीं, कपटी ठाकुर कहा करते थे। जनता जंक्शन में आपका स्वागत है, मैं हूं पंकज। देखिए, इतिहासकार सवाल उठा रहे हैं। सवाल किस पे उठा रहे हैं? जो संसद भवन पे, नए संसद भवन पे अशोक स्तंभ बना है, उस पे सवाल उठा रहे हैं और उसकी कार्य प्रणाली पे जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किए। हालांकि इतिहासकार बहुत सारे सवाल उठाते रहते हैं। इस मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता हैं डॉक्टर राम सागर सिंह। सर, जो सवाल उठ रहा है, इतिहासकार सवाल उठा रहे हैं, उसमें कितना दम है? ये इतिहासकार सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये वामपंथी इतिहासकार सवाल उठा रहे हैं। जिन वामपंथियों ने देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके देश के सामने और विश्व के सामने पेश किया, वो वामपंथी इस पर सवाल उठा रहे हैं। जो असली इतिहासकार हैं क्यों सवाल उठाएंगे? इसमें सवाल उठाने को कोई जरूरत ही नहीं है। कहा जा रहा है कि शेर का जो मुख है उसमें दांत लगा हुआ है, वो पूरा एग्रेसिव मोड में है। शेर जो है शांत स्वभाव का है। जो इतिहास में जो दर्शाया गया है, वहाँ पे शेर जो है बहुत साधारण शांत स्वभाव का है। अच्छा, वो जा करके जिस स्तंभ की बात कर रहे हैं, वो सारनाथ जा करके उस स्तंभ को पहले देखाएं, फिर वो बात करें। और दूसरी बात, शेरों का अनेक रूप होता है, तो शेर क्या दंतविहीन शेर कभी देखे हैं क्या आप? उनसे सवाल कीजिए कि दंतविहीन शेर भी होता है। नहीं होता है दंतविहीन शेर। दंतविहीन हिंदुस्तान को बना करके वामपंथियों ने रखा है। अब उस दंतविहीन वामपंथी जो बना करके शेर को रखे थे, अब उसके जबड़े में पहले से भी था दांत, और अब भी जबड़ा में दांत आ गया है। और पूरे विश्व को इस बात की जानकारी हो गई है। उनके मित्र देश चाइना को भी इस बात की जानकारी है, सारे देशों को जानकारी है कि पहले जो दंतविहीन बना करके राजनेताओं ने रखा है, अब भारत दंतविहीन नहीं है, अब दांत के साथ भारत है। सर, उद्घाटन पे भी सवाल उठ रहा है कि जो विधानसभा संसद भवन पे हुआ, वो या फिर राष्ट्रपति कर सकते थे या फिर जो स्पीकर हैं ओम बिरला, वो कर सकते थे। प्रधानमंत्री का कोई औचित्य नहीं बनता है। अच्छा, ऐसा कहीं नियम बना हुआ है क्या? कोई नियम देखे हैं कि इस तरह का नियम बना हुआ है कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे? अगर ऐसा नियम दिखा दें तब मैं उनकी बातों को मान लूँगा। ऐसा तो नियम कुछ है नहीं। तो ये गलत बयानी कर करके लोगों के बीच अलग ढंग का मुद्दा, चूंकि जनता उनको बार बार इस बात से अभी भी वो सचेत नहीं हुए हैं कि जिन बातों से वो भटकाना चाहते हैं, जनता का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, उन सारी बातों को बार बार जनता नकार दे रही है। चाहे वो 14 का चुनाव हो, चाहे वो 19 का चुनाव हो, जनता बार बार इनके भटकाव वाले चीज को समझ जाती है और इनको नकारते रहती है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठा रही है। पहले 282 और फिर 303। तब भी इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि परिवर्तन का दौर चल रहा है। भारत परिवर्तन के तरफ आगे बढ़ चुका है, वो छलांग लगा चुका है, विकास का रॉकेट गति मिल रहा है। और गरीब, पिछड़े, दलित को जो ये लोग पहले केवल बात करते थे, अब वो उसके लिए काम हो रहा है। नाम तो पहले वो गरीबों का लेते थे, लेकिन काम करते थे अमीरों का। अब वैसा बात नहीं है। गरीबों का नाम भी लिया जा रहा है, गरीबों का काम भी किया जा रहा है। इसलिए गरीब जनता हिंदुस्तान की, जो दबे कुचले थे, जिनके लिए कुछ नहीं हुआ था, उनके लिए घर, उसके लिए शौचालय, उसके लिए गैस, उसके लिए आयुष्मान भारत का 5 लाख का कार्ड, पक्का मकान, ये सारे चीज़ मिल रहे हैं।
इसलिए अब वैसे लोगों को अब सोच करके आगे की राजनीति करना पड़ेगा। जो भी जातिवादी राजनीति करने वाले हैं, जो इस तरह का भ्रम पैदा करने वाले राजनीतिक दल हैं या नेता हैं, उनकी राजनीतिक दुकानदारी पर जनता ने ताला लगा दिया। सर, कल बिहार विधानसभा में कार्यक्रम हुआ सर, क्या संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। वो केवल बात करते हैं, कर्पूरी जी को सम्मान नहीं देते हैं। लालू जी कर्पूरी जी को, तेजस्वी जी को पता होगा कि नहीं, कपटी ठाकुर कहा करते थे। यही उनको, उनके लिए सम्मान उनके नेता के प्रमुख का था। आप पीछे के लोगों से पूछ लें कि जब वो नहीं चाहते थे कि कर्पूरी जी आगे बढ़े, कर्पूरी जी को रोकना चाहते थे, तो उनको कपटी ठाकुर कहते हैं। उनका बेटा कहाँ सम्मान की बात करते हैं। सम्मान तो कहीं पिछड़ों को देने का हुआ तो ये जहाँ जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसकी केवल बात करते थे। वो आयोग बनाया गया था, दंतविहीन आयोग था। हमारी पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी ने उसको संवैधानिक दर्जा दिया और संवैधानिक दर्जा दे करके अब जो IAS IPS भी अगर गलत काम करेंगे, उनके विकास में बाधा डालेंगे, वैसे लोगों को उस आयोग में बुला करके एक आखिरी न्याय भी देना। एक आखिरी सवाल सर, बिहार में जनसंख्या पर और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर और जो है स्पेशल राज्य के दर्जे पर, विशेष राज्य के दर्जे पर बवाल मचा हुआ है सर, क्या कहेंगे? अब जो भी लोग इस पर बवाल मचा रहे हैं, उनको सबको पता है कि हिंदुस्तान में पहला हिंदुस्तान पूरे विश्व में देश था जिसने जनसंख्या पर काम करना शुरू किया था। पूरे विश्व में जनसंख्या का क्या हाल है? सिर्फ जागरूकता से काम नहीं चलेगा। जागरूकता के साथ साथ कानून बना करके जनसंख्या का नियंत्रण करेंगे, और जनसंख्या का जब नियंत्रण हो जाएगा, जैसे चाइना में नियंत्रण हो गया, अन्य देशों में नियंत्रण हो गया है, तो अब उस कानून को वो हटा दिए, तो भारत में भी नियंत्रण हो जाएगा, तो फिर उस कानून को हटा दें। लेकिन अभी कानून के साथ, जागरूकता के साथ कानून बनाने का भी जरूरत है जनसंख्या कानून का। चूँकि मैं एक पेशे से डॉक्टर भी हूँ, जनसंख्या का जो नियंत्रण का है, अभी ये होना चाहिए। पर आप ही के जो गठबंधन के घटक दल के लोग हैं वही सवाल उठा रहे हैं कि नई जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है, और जो बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जे की बहुत लंबे वक्त से मांग चल रही थी, वो अभी भी बरकरार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसकी मांग कर रहे हैं सर। अब देखिए, हमसे दोनों दो पार्टियां हैं। जदयू अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है। जदयू का पहले मानना था धारा 370 के साथ वो थे, हम धारा 370 के विरोध में थे। देश को धारा 370 35A लील रहा था, हमने उसको हटाने का काम किया। राम मंदिर का उनका कुछ अलग सोच था, हमारा राम मंदिर के पक्ष में सोच था। हमारा CAA के विषय में अलग सोच है, उनका अलग सोच है। उसी में जनसंख्या नियंत्रण का बात हो तो उसमें भी उनका अलग हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी को ये लगता है कि जनसंख्या के नियंत्रण के लिए जागरूकता के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जरूरी है। तो ये थे हमारे साथ में राम सागर सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। बहरहाल, आपको हमारा बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।